बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो जी यहाँ पर सफाई महम स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि घर के काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अब आहिस्ता आहिस्ता सफाई करते हैं। मेरे ससुर भी आने वाले थे तो मैंने कहा चलो उनके आने से पहले घर कम से कम साफ़ हो, क्योंकि बाहर से कोई आए और घर गंदा हो तो फिर बड़ा ही दिल तंग होता है। तो पहले मैंने ना गेस्ट डाइनिंग रूम और जो सिटिंग एरिया उधर से मैंने शुरू किया। मैंने कहा चलो मेन चीज़ ये है, इसको साफ़ करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं फ़र्नीचर को इस तरह से डस्टिंग कर रही हूँ, ठीक है। ये डस्टर मैंने लिया होम डिपो से, और जब से मैंने ये डस्टर लिया है ना तब से मुझे डस्टिंग करना अच्छी लग गई है। क्योंकि देखें आप लोग, ये बीच में कितनी पतली जगह है, इसके बीच में भी जा रहा है, मतलब हर जगह ये इजीली चला जाता है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की डस्टिंग हो जाती है, बिल्कुल भी थकना नहीं पड़ता। और इसके बाद मैं ये स्प्रे यूज़ कर रही हूँ जो मैंने स्टार्ट में दिखाया है। ये मैं यूज़ करती हूँ जी वुड फर्नीचर के लिए। एक रिफ़्रेशिंग सी खूबसूरत सी मतलब स्मेल है इसमें, और फर्नीचर भी इतना उठता है ना, मतलब एकदम से नया नया लुक देने लगता है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ अरसे से काम चल रहा था हमारे घर, तो मैं वेट ही कर रही थी कि काम ख़त्म हो तो फिर मैं ना मतलब एक दफ़ा ही करूं। अब ये देखें, फ्रंट वाली चेयर्स को देखें और पीछे वाली चेयर्स को देखें, ये कितनी चमकी हुई और कितनी रिफ़्रेश लग रही है, और वो बड़ी डल सी थी। तो खैर इस तरह मैंने सारे फर्नीचर को कर लिया, और अब बारी आती है जी नीचे वैक्यूम करने की। ये मोटा मोटा गन में उठा लूँगी और इसके बाद हम करेंगे जी वैक्यूम, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ था। सच बताऊं तो मैं यही सोच रही थी कि सारा काम एक दफ़ा ख़त्म हो तो मैं फिर एक दफ़ा ही करूँगी। और आज ही मैंने सारी चीज़ें प्रॉपर जगह पे रखी हैं कि चीज़ें भी ना इधर उधर सब बिखरी हुई थी। डाइनिंग टेबल के ऊपर सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो मैं दिखा आप लोगों को कम कम रही थी, लेकिन काम बहुत ज़्यादा था। तो खैर यहाँ पर जी अब मैं वैक्यूम कर रही हूँ। तो घर बड़े ही मज़े का चमक गया था, क्योंकि डेफ़िनेटली इतने अरसे बाद मैं इतनी डीप क्लीनिंग कर रही थी ना, तो बड़ी ही मुझे अच्छी फ़ीलिंग आ रही थी। ख़ैर यहाँ पे मैं वैक्यूम ही कर रही थी तो बाहर मैंने देखा तो हिरनों का एक झुरमुट सा आया हुआ था हमारे बैकयार्ड में। मेरे हस्बैंड ने मुझे दिखाया, वो भी इधर ही थे, मेरे साथ बैठे हुए थे। तो फिर जी ये देखिए कितने सारे आए हुए हैं, और मैंने कहा इनको भी कैप्चर करते आप लोगों को दिखाते हैं ज़रा कि कितने ढेर सारे हिरन आए हुए हैं। और सर्दियों में इनकी जो खाल सी होती है ना वो बड़ी डल सी हो जाती है, गर्मियों में निखरती है, इनके ऊपर इवन डॉट्स भी आ जाते हैं, लेकिन सर्दियों में बहुत डल होता है। यहाँ पर जी मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा के बाबा दोनों ही बैठे हुए थे खिड़की में और नज़ारे देख रहे थे बाहर हिरनों को और इन्जॉय कर रहे थे व्यू बाहर का। और मैं यहाँ पे जी बीच बीच में सफाइयाँ लगी हुई हूँ, साथ साथ डस्टिंग कर रही हूँ। हर चीज़ की डस्ट हर चीज़ पे पड़ी हुई थी, और इसी चीज़ से मैं ज़्यादातर डस्टिंग कर रही थी आज। पिछले कुछ अरसे से हर चीज़ ही बिखरी हुई थी तो दिल बड़ा ही तंग हो रहा था, और सफाई के बाद ना वैसे ही आपका दिल बड़ा खुश हो जाता है और बड़ी अच्छी अच्छी फीलिंग आती है घर में। वैसे तो जिस चीज़ को मैं देखती थी मेरा दिल ही तंग हो रहा होता था। तो आज इस तरह से जब मैंने सफाई की तो उसके बाद घर भी इतना अच्छा अच्छा लगने लग गया था। खैर यहाँ पर जी मैंने फ्लोर्स पे ना झाड़ू मारा, और उसके बाद ये वाला प्रोडक्ट मैं स्प्रे कर रही हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसके बाद मैं करूँगी मॉप। वैसे तो प्रॉपर मैं वो पानी वाला तैयार करती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा मैं ज़रा इस तरह करती हूँ, इससे भी बड़ा अच्छा साफ़ हो गया था। काम बहुत ज़्यादा था तो मेरा मेन फ़ोकस ये था कि मैं हर चीज़ को ना अपनी अपनी जगह पे रख दूँ। तो मैंने कहा था फ्लोर्स में बाद में ना ज़रा अच्छे से भी डीप क्लीन कर लूँगी। तो अभी फिर ये स्प्रे वाला काम ही मैं कर रही थी, लेकिन इससे भी बड़ी अच्छी सफाई हो गई थी, तो मुझे बड़ी खुशी फ़ील हो रही थी। तो यहाँ पर जी अभी टीवी के पास मैं आई हूँ, टीवी स्टैंड को यहाँ पे भी डस्टिंग कर रही हूँ, और बाकी सारी जो नॉर्मल वही जो टेबल्स साइड टेबल्स वगैरह होते हैं इनको भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि डस्ट हर चीज़ पे पड़ी हुई थी। और आज ही डीप क्लीनिंग हो रही थी, ससुर भी आ रहे थे अगले दिन, तो मैंने कहा नहीं इन चीज़ों को तो मैं ज़रा सेट कर लूँ। तो अच्छा, छोटी छोटी चीज़ें मुझे जमा करने का और लेने का बड़ा ही शौक़ है। अब तो खैर मैंने शॉपिंग कम कर दी है लेकिन कुछ इस तरह से मुझे बड़ा प्यारा लगता है छोटी छोटी चीज़ों का मतलब घर में सजा के रखना, और मतलब इस तरह टेबल डेकोर करना। यहाँ पर जी वकार विंडोज़ के ऊपर से स्टिकर्स वगैरह हटा रहा था। ख़ैर अभी भी हमारा बड़ा काम रहता है पेंट वगैरह का, लेकिन वो गर्मियों का काम है, तो इंशाल्लाह वो गर्मियों में होगा। और यहाँ पे जी मेरे पास लेदर का स्टोरेज बेंच है, उसके अंदर मैं फ़ालतू डेकोरेशन पीसेस वगैरह रख रही थी जो कि अभी मैंने नहीं कहीं यूज़ करने थे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है। और यहाँ पर जी हमारे पास लेदर के सोफ़े भी हैं, तो इधर भी बड़ी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है, मतलब इसी तरह डस्टर से ही। और मैं स्प्रे भी रखती हूँ जो लेदर के ऊपर, मतलब मैं स्प्रे करके ना इसको भी क्लीन कर लेती हूँ, तो ये भी बड़ी शाइनी सी हो जाती है। लेकिन आज मैंने स्प्रे नहीं की, सिर्फ डस्टिंग ही की थी। मैंने कहा चलो बाकी थोड़े थोड़े काम साथ साथ भी करते रहेंगे। और अब मुस्तफ़ा यहाँ पे अपने कार्टून्स देख रहा था, तभी मैंने बड़े आराम से सफाई कर ली थी, और ये हो गया जी ये रूम डन डनादन।
तो यहाँ पर जी सारे काम करने के बाद अब अगले दिन की बारी आती है। मैंने यहाँ पर इतना ही व्लॉग किया था। अच्छा, रात को मैंने बनाया था जी चिकन आलू का सालन कोरमा सा। तो यही सुबह नाश्ते में मैंने निकाला और चाय बनाई हस्बैंड के लिए और पराठे मज़े के। हम लोगों ने बड़ा मज़े का हैवी सा नाश्ता किया क्योंकि आज का भी मेरा बहुत बिजी दिन था। आज मेरे ससुर ने इंशाल्लाह रात तक आ जाना था। तो मैंने सोचा था कि अब ऊपर वाले पोर्शन की भी सफाई कर लूँ। उनका रूम भी ऊपर ही है और बाकी सब हम सब की रूम्स ऊपर ही हैं। तो साथ साथ ये गैलरी रह गई थी, नीचे वाला पाउडर रूम और इस तरह छोटी मोटी चीज़ें थी। तो वो मैंने आज के दिन के लिए रखी थी क्योंकि उन्होंने वैसे भी रात को ही आना था। और ये सफाई तो आप लोगों ने देख ली थी कि ये कल रात को ही हो गई थी, ठीक है। तो ये इनका ऊपर वाला बाथरूम था, ये मैंने साफ़ कर लिया। अब जो हमारी ऊपर गैलरी है उसको भी मैं वैक्यूम वगैरह करी थी, झाड़ू शाड़ू मैं मार के ना एंड पे वैक्यूम करती हूँ। तो वही मैं आपको बता रही हूँ, छोटी छोटी झलकियाँ मैं दिखा रही थी, इतनी डिटेल्ड एक एक चीज़ नहीं दिखा रही थी वरना वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो जाती। और ये मेरे ससुर का रूम था, ये भी मैंने साफ़ सुथरा कर दिया। मैंने कहा चलो अब वो आ रहे हैं तो हर चीज़ क्लीन और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए क्योंकि सारे बेड्स मूव हुए हुए थे विंडोज़ की वजह से, तो वो सारी चीज़ें जगह पे की। तो अब यहाँ पे भी इनके रूम की जो कारपेट है उसको भी मैंने कहा वैक्यूमिंग कर लूँ क्योंकि वैक्यूम भी मैं एक ही दफ़ा ही साथ साथ ही कर रही थी। मैंने कहा एक ही दफ़ा ये काम हो जाए ना तो अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ गमले मैंने ऊपर रख लिए थे, जो आप लोगों को याद होगा कि नीचे गैलरी में मैंने लास्ट टाइम रखे थे, वो मैं सारे ऊपर ले आई थी। और साथ साथ अब बाकी सफाई कर रहे हैं। अच्छा, अभी भी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने चेंजिंग वगैरह करनी है, लेकिन अभी वही बात है कि एकदम से सारे काम नहीं हो सकते थे ना। तो मैंने कहा चलो साथ साथ बाकी करती रहूँगी, एक दफ़ा प्रॉपर जगह पे हर चीज़ आ जाए। तो वकार ही गया था अब्बू को लेने के लिए शिकागो, तो उसकी कॉल आई थी वहाँ से। मैं पूछ रही थी, मैंने कहा क्या हुआ, वो बाहर आए नहीं आए। तो मुस्तफ़ा ने मोबाइल ले लिया और देखें जी कहाँ पे इसने सेट करके रखा और स्क्रीन शॉट्स ले रहा है। तो बच्चों का भी ना अपना ये अजीब सा दिमाग होता है। तो खैर यहाँ पर ये नीचे वाली गैलरी और सीढ़ियाँ वगैरह भी साफ़ हो गई थी, तो मैंने कहा चलो अब इधर भी स्प्रे करके जल्दी जल्दी मॉप कर लेते हैं। अभी मैं वीडियो देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ हाय काश कि असल वाली ज़िंदगी में भी इतनी जल्दी जल्दी काम हो जाता ना तो क्या ही बात थी। लेकिन भाई 2 दिन लगे थे मुझे सिर्फ 2 पोर्शंस करने में। अभी भी बहुत काम रहता है, लेकिन वो इंशाल्लाह साथ साथ ही मैं करती रहूँगी। एकदम से अपने ऊपर मैं इतना बर्डन भी नहीं डालना चाह रही थी। तो खैर ये गैलरी भी हो गई और गमले मैं ऊपर ले गई थी। लेकिन कुछ मेरे जो खूबसूरत प्लांट्स हैं, मुझे तो वैसे ही पौधों से मोहब्बत है बहुत ज़्यादा, तो वो मैंने यहाँ पे रख लिए थे। मैंने कहा चलो कुछ ये प्लांट स्टैंड के ऊपर रख लेते हैं। एक वो मैंने वुड का जो वो बनाया हुआ उसके ऊपर रख लिया था। मुझे बहुत खुशी होती है पौधों को देख के, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे तो मौसम ऐसा है कि मैं ज़्यादा रख नहीं सकती इंडोर आउटडोर की वजह से, क्योंकि बाहर आप लोगों को पता है स्नो होती है। ये भी गर्मियों में मैंने बाहर ही रखे थे बिल्कुल फ्रंट पे। अभी मैं अंदर ले आई थी, ज़्यादा मैंने नहीं रखे हुए गमले क्योंकि वो सूख जाते हैं, धूप नहीं लगती या कुछ इस तरह वाला सीन हो जाता है। अगर तो एक जैसा टेम्परेचर होता ना तो फिर तो प्रॉपर बाहर पोर्च में या इस तरह की जगह पे मैं रखती, गिराज वगैरह में। तो ख़ैर यहाँ पे गैलरी में ये मिरर वगैरह मुस्तफ़ा बहुत गंद डालता है। मुस्तफ़ा ऐसे करता है कि क्रीम हाथ पे लगा के ना शीशों पे लगाता है, या फिर आटे में हाथ डुबो के वो वाली, मतलब जैसे वो फ्रिज पे निशान डालता है इस तरह वो शीशों वगैरह पे भी डालता रहता है। तो फिर मुझे ना ज़रा मिरर्स की क्लीनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। तो वो नीचे जो पाउडर रूम है उसका भी वो मैं साफ़ कर रही हूँ मिरर। ये सारे काम मैंने सुबह नाश्ते के बाद ही स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। रात को वकार और मेरे ससुर ने आ जाना था, तो मैं चाह रही थी कि मैं सारे काम पहले ही कर लूँ। और इवन कुकिंग वगैरह भी मेरा दिल था कि मैं पहले से ही डन करके रख दूँ। तो बच्चे के साथ साथ मैं, आपको पता है बच्चों को भी देखना होता है, छोटे मोटे काम उनके भी होते हैं, तो मैं ये सारे कर रही थी। साथ अब मैंने एयर फ्रेशनर किया पाउडर रूम में और ये अब हो गया चमचमाता हुआ। पता नहीं क्या हो गया मेरी उर्दू को लेकिन अब हम इस रूम को कर देंगे, आई मीन लाइट को कर देंगे ऑफ, ठीक है। तो इसके बाद मैं मुस्तफ़ा को ले आई थी जी नहाई-नहाई करवाने के लिए। मुस्तफ़ा नहाई-नहाई में बड़ा ही टाइम लगाता है क्योंकि ये खेल रहा होता है, एन्जॉय कर रहा होता है, इसके टॉयज़ भी पानी में होते हैं, तो मैं भी इसको करने देती हूँ और यहाँ पे मैं भी बैठ जाती हूँ फ़ोन पे कोई वीडियो वगैरह लगा के, साथ-साथ इसको देख रही होती हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से एन्जॉय करवाया, नहाई-नहाई की और फिर जनाब साहब जी दादा अब्बू के आने की खुशी में प्रॉपर तैयार हो गए। जूते भी इसने शाम से ही पहन लिए और रात तक पहने रखे थे। अच्छा, मेरे ससुर को ना दालें और सब्ज़ियाँ ही पसंद है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे ही बता दिया था कि कोई दाल ही बना लेना। मैंने कहा हाँ, मैं दाल ही बना रही हूँ आपके लिए, क्योंकि वो निकल आए थे एयरपोर्ट से। तो यहाँ पे मैं अपने नूडल्स बना रही हूँ, वहाँ पे मैंने प्याज टमाटर को ग्राइंड कर दिया था। जिस तरह मैं दाल बनाती हूँ वैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। जब वो बिल्कुल लाइक प्याज और टमाटर अपना कलर चेंज कर लेते, जब मुझे लगता है कि हाँ जी अब ये बिल्कुल पक चुके हैं, तो इसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड कर देती हूँ, ठीक है। मसाले वही बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, लाल मिर्च हो गई, धनिया पाउडर हो गया, ज़ीरा
और इसके बाद मैं थोड़ा सा दाल मसाला भी ऐड करती हूँ शान का। ठीक है, इस तरह से मेरी ग्रेवी तैयार हो जाती है। सब्ज़ मिर्चें मैं लाजमी ऐड करती हूँ हर सालन में। इस तरह से माश की दाल मैंने पहले से ही बॉईल करके रख दी थी साइड पे, और पानी भी मैं लाजमी ऐड करती हूँ। तो ये देखिए जी, उसी मसाले में मैंने ये दाल और पानी जिसमें वो बॉइल्ड हुई हुई थी, तो वो मैंने ऐड कर दी, और इसके बाद 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे ना मैं इसको रख देती हूँ चूल्हे में, ताकि वो सारे मसाले दाल के अंदर चले जाए और एक ज़बरदस्त किस्म की दाल हमारी तैयार हो जाए। और मैं बैठ जाती हूँ आराम से, मतलब जो भी खाया पिया या मुस्तफ़ा के साथ लगी रही। तो मेरा ये इस तरह से दाल तैयार हो जाती है, और मुस्तफ़ा भी अपने कार्टून्स देख रहा है। नहाने के बाद आपको पता है बच्चे बड़े निढाल से हो जाते हैं, तो वो कभी इधर लेट रहा होता था, कभी उधर लेट रहा होता था। तो ख़ैर मैं बस ऑलमोस्ट फ़ारिग ही हुई हुई थी, क्योंकि काम तो आपको पता है मैं साथ-साथ सुबह से ही शुरू हो गई थी, कुकिंग भी और सारा। तो मेरे लिए ना अब थोड़ा ईज़ी था सारा कुछ करना। अच्छा, मेरी ये कोशिश होती है कि रात को सोने से पहले ना किचन में साफ़ करके सोऊं। तो यहाँ पर जी जितने भी काउंटर टॉप्स हैं, यानी कि ग्रैनाइट क्लीनिंग से मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ, और इतनी अच्छी चमक आ जाती है। कोई भी मैं बर्तन लाइक सिंक में नहीं छोड़ती, सारे धो के सोती हूँ। तो खैर वो साथ साथ मैंने काम कर लिया जल्दी से ही, क्योंकि सारी चीज़ें तो हो गई थी। और ये देखिए जी, दाल मेरी बिल्कुल डन हो चुकी है। और इसके बाद मैं ड्राई मेथी इसके ऊपर डाल देती हूँ, उससे बड़ी मज़े की खुशबू आ जाती है। और वही नॉर्मल गार्निशिंग, यानी कि हरी मिर्चें और या हरा धनिया। तो ये होगी जी मेरी दाल तैयार, और ऐसे मैं बनाती हूँ दाल। ठीक है, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लूँ। तो साथ ही मैं सोच रही थी कि चलो रशियन सैलेड बना लेते हैं, एक मीठा हो जाएगा और एक मतलब सालन तो होता ही होता है। तो रशियन सैलेड में इस दफ़ा मैं क्रीम लेकर आई थी, जिस तरह पाकिस्तान में ऑलपर्स की क्रीम मिलती है ना, सेम वैसी वाली क्रीम मैं ले आई थी। तो उससे बड़ी जल्दी बस मैंने फ्रूट्स काटे, उसमें मैंने पाउडर्ड शुगर ऐड किया, और अपने हिसाब से जितना हमें मीठा चाहिए था। इस तरह फ्रूट्स खाए जाते हैं, वरना खाया नहीं जाता फ्रूट, मतलब इस तरह फ्रिज में बड़े बड़े ख़राब हो जाते हैं। या फ्रूट चाट बना लो या रशियन सैलेड, तो वो बड़ी जल्दी से फ्रूट ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए जी, मुस्तफ़ा के दादा अबू खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह आ गए थे पाकिस्तान से। और आप लोगों को पता है फिर पाकिस्तान से बंदा आए तो खाली हाथ तो आता नहीं है। वो तो चीज़ें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी या फिर कभी। तो यहाँ पर जी दोनों बड़े मज़े से बड़े प्यार से मिल रहे थे। मुस्तफ़ा इतना खुश था, इनको देखते ही कहता है गुड जॉब, थम्स अप करके कि अच्छा किया आप वापस आ गए। तो इनकी लाड़ियाँ प्यारियाँ चल रही हैं। खैर ये रिश्ता ही ऐसा है, ग्रैंड किड से तो मोहब्बत आप लोगों को पता है, वो तो अपने बच्चों से भी ज़्यादा होती है। तो ख़ैर ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी, और दुआ में याद रखिएगा। मैं आऊँगी फिर एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना है जी, ठीक है? तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।